हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर रिटेल ट्रेडर के लिए, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो टॉपिक है जहां पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स अपना नुकसान करते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टॉप लॉस हंटिंग होता है वो इसी जगह पे होता है। इनफैक्ट ये फॉल्स ब्रेकआउट का कॉन्सेप्ट इन्वेंट ही किया गया है या फिर बनाया ही गया है ऑपरेटर्स के थ्रू, ताकि रिटेल ट्रेडर्स को वो हंट कर सके। तो और आपका जहां स्टॉप लॉस हंट होता है वहां पे बिग मनी एंट्री लेती है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ 2-3 ट्रिक शेयर करूंगी जो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। उसको अगर आपने याद रख लिया तो आप मैक्सिमम टाइम्स फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे यहाँ पर और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप अपनी छुट्टी का अच्छा यूज करिए अगर आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। और इसको आप अपने आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करिए इतना आसानी से मार्केट आपको पैसा देने नहीं वाला है। सो अगर आप मार्केट में नए हैं 3 महीना 6 महीना, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि हर छुट्टी का यूज करें। आप भले कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन छुट्टी है, टाइम है, तो मार्केट में इन्वेस्ट करिए और कम से कम मार्केट को 1 या 2 साल दीजिए। हर तरह का मार्केट देख लीजिए, तभी जाकर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा चीजों मार्केट को समझने में। फिर भले वो ग्लोबल मार्केट आप ट्रेड कर रहे हो या फिर इंडियन मार्केट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइस एक्शन सभी में सेम ही रहता है, सिर्फ चार्ट का बिहेवियर चेंज होता है। तो चलिए, टॉपिक से ड्रिफ्ट नहीं होंगे। आज का टॉपिक है ब्रेकआउट्स को, फॉल्स ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले 2 रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद मुझे अगर आपके पास कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर इसका एक और वर्जन बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर बनाऊंगी। वो आप लोगों के कमेंट और डाउट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप नए ट्रेडर हैं मार्केट में या फिर कम एक्सपीरियंस है या फिर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, तब भी हम इन चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी आप कोई फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है ना, हमको मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो समझना बहुत जरूरी है। क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में है? जब भी मार्केट ऊपर जाता है, एक हायर हाई या और हायर लोज लगाता है ना, उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, है ना। क्योंकि धीरे धीरे ये सही मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है या फिर डाउन ट्रेंड है, जहां पे मार्केट लोअर लोज लगाते जा रहा है। एक लो से दूसरा लो जो है और भी नीचे है, तो इसको हम लोअर लोज बोलते हैं। सो क्या मार्केट एक अप ट्रेंड में है या फिर क्या मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है या फिर मार्केट साइडवेज या फिर रेंज में है, ये हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। और ये हम कहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे? हमें फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है तो हमें 2 टाइम फ्रेम्स का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, बात को मैं जितना हो सकता है इसको सिंपल रखने की कोशिश करूंगी। हम 2 टाइम फ्रेम्स का यूज करेंगे। एक है हायर टाइम फ्रेम, जहां पे हम मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, और एक है लोअर टाइम फ्रेम, जहां पे हम फॉल्स ब्रेकआउट समझने की कोशिश करेंगे। सो 2 टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं, एक हायर टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में हम समझेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या ये हायर हाई लगा रहा है इस टाइम फ्रेम में या फिर एक लोअर लो लगा रहा है, या फिर इस टाइम फ्रेम में वो एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। सो हायर टाइम फ्रेम में हम मार्केट का ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे और लोअर टाइम फ्रेम में हम समझेंगे कि हमारा हम हमारे ब्रेकआउट्स को फॉल्स ब्रेकआउट है या नहीं, वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, एक जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स फॉल्स ब्रेकआउट में या कोई भी ब्रेकआउट में गलती क्यों करते हैं ना। सबसे पहला ये करते हैं, गलती इसीलिए करते हैं
क्योंकि वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो ट्रेडिंग करते हैं कि अगर ये ब्रेकआउट सही रहा तो इतना बड़ा रैली मुझसे मिस हो जाएगा, तो जल्दी एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो जो फोमो होता है ना, उसके कारण आपका सबसे ज्यादा नुकसान होता है ब्रेकआउट्स में। सो इससे बचने के लिए मैं आपको 1 या 2 टिप दूंगी, उसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए हम 2 टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, एक हायर और एक लोअर। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है। दोस्तों ये निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है। ये आप कोई भी इंडेक्स में स्टॉक में सेम रहता है। क्योंकि मैं हमेशा बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेती हूँ, तो आज मैंने सोचा चलो निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हायर टाइम फ्रेम, हम 2 टाइम फ्रेम यूज करेंगे, हायर और लोअर टाइम फ्रेम। सो हमारा हायर टाइम फ्रेम जो होगा वो होगा 1 आवर का चार्ट, ठीक है। ये इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हायर टाइम फ्रेम हमारा होगा 1 आवर का चार्ट। तो यहाँ पे हम है ना मार्केट का क्या समझेंगे, ट्रेंड को समझेंगे। यहाँ हम फॉल्स ब्रेकआउट नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेंड समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड हमको दिख रहा है कि मार्केट जो है ऊपर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आके एक रेंज में फंस चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट देने की उसने कोशिश की है। यहाँ पे हम फॉल्स ब्रेकआउट नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझना आना चाहिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज के अंदर है और यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, इतना आप समझ रहे हो, राइट। तो अभी मैंने क्या कर देना है ना कि मुझे, ये मेरा लेटेस्ट एग्जांपल है निफ्टी 50 का, इसलिए मैंने लेटेस्ट लिया है और कुछ पीछे वाले एग्जांपल्स भी हम ले लेंगे। तो मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे एक बॉक्स बना देती हूँ, एक रेंज मुझे एक रेंज पता चल जाता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम ये जब रेंज ब्रेकआउट हुआ तो ये 24th कौन से दिन का कैंडल है, ये 24th का कैंडल है और ये फिर उसके बाद 26th का कैंडल है ना, हाँ तो सॉरी 25th का कैंडल है ये। तो 25th में मार्केट एक रेंज, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में है और उसने 25th में ये वाला हाई लगाया इस वाले कैंडल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देती हूँ इस हाई के ऊपर और अगले दिन अगर आप देखेंगे तो 26th को 9:15 को मार्केट ने ये वाली कैंडल, ये पहला ही कैंडल रेड कैंडल बना दिया है ना। तो मुझे 1 घंटे के चार्ट को देखते हुए तो इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे जो इतने दिन से 2 दिन से वो रेंज में था उसका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा वो रेंज को मतलब वो रेंज के अंदर आने की कोशिश करे और या फिर यहाँ से ही वो ऊपर की तरफ चला जाए या नीचे की तरफ वो बाद में के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इतना तो समझ रहा है कि जब तक मार्केट ये वाले हाई के ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट जो है नया हाई लगाने नहीं वाला, इतना तो मुझे पता है। तो ये वाला जो ऊपर है ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, करेक्ट। क्योंकि ये पहले दिन का कैंडल है, ये आज का पहला कैंडल है और ये पहले दिन का कैंडल है। तो जब तक इस कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करके मार्केट क्लोज नहीं करता, मुझे इतना तो पता है कि मार्केट पॉजिटिव नहीं होने वाला है। और अगर आप देखेंगे तो पहला ही कैंडल उसने क्या किया, रेड कैंडल बनाया है। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले इसको यहाँ पे मेरा एक ये रेजिस्टेंस हो गया और ये वाला मेरा एक दूसरा पहला सपोर्ट हो गया क्योंकि ये मार्केट रेंज के अंदर है। और पहला फर्स्ट 1 आवर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ठीक है। तो अभी इसको हम जरा 5 मिनट्स के कैंडल में देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। ये कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ अभी 5 मिनट के चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे मार्केट को अगर आप देखेंगे पहला 5 मिनट के अगर इस कैंडल को हम फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि हमने पहला 1 आवर के चार्ट में हाई और लो मार्क की थी, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में दिख रहा है, करेक्ट। एक मार्केट एक रेंज के अंदर दिख रहा है। तो जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर दिखेगा तो आपको सबसे पहला क्या कर देना है ना, एक बॉक्स बना देना है। मार्केट एक बॉक्स बना दिया आपने, ठीक है। तो अभी आता है हमारा फॉल्स ब्रेकआउट, हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है ना, ये आपको इतना तो पता है कि जब भी मार्केट इस रेक्टेंगल के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तभी वो अप ट्रेंड होगा
और इस रेक्टेंगल के जब भी वो नीचे जाएगा वो क्या होगा, एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? करेक्ट, यही हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस केस में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इस रेक्टेंगल के नीचे आके 3 ग्रीन रेड कैंडल्स बनाई है। तो फॉल्स ब्रेकआउट, क्योंकि ये डाउन ट्रेंडिंग है, तो डाउन ट्रेंडिंग में फॉल्स ब्रेकआउट का रूल समझ लीजिए। इस बात इसको ध्यान से समझना दोस्तों। मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये वाला जो रेक्टेंगल है वो ये है, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं इसके बीच में है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इस रेक्टेंगल को तोड़ दिया। तोड़ा कैसे है, उसने रेड कैंडल से तोड़ा है, करेक्ट, उसने रेड कैंडल बनाया है। जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है और वो रेड कैंडल बनाता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है, वो सही में एक ट्रू ब्रेकआउट है, तो वो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जरूर बनाए। ये बात है ना, आपको बहुत सारे लोग बहुत जगह पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप ध्यान से समझना कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो ये रेड कैंडल बनाया है, उसके बाद फिर भले वो इधर हो या किधर भी हो, लेकिन उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको वेट करना है। मार्केट ने ये बॉक्स के नीचे गया, वैसे ही आप एंटर करोगे क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं करोगे। आप वेट करोगे कि मार्केट कभी एक ग्रीन कैंडल बनाता है। सो इस केस में मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, तो ऑल यू हैव टू डू इज, ये जो कैंडल का, ये इसके पहले जो रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल के पहले जो रेड कैंडल है, उसका जो विक है, उसका हाई और लो, ये दोनों कैंडल का जो हाईएस्ट विक है ना, लोअर साइड में और हायर साइड में, उसको मार्क कर देना है। और जब भी मार्केट इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगाओगे और इसके नीचे का आप टारगेट रखोगे। 1:2, 1:3 कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है ये रहेगा। और इसके बाद जो है मार्केट धीरे धीरे ही सही वो नीचे ही जाने वाला है। एक और एग्जांपल बताती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है रेड कैंडल से ब्रेकआउट देगा अपने रेंज का, और उसके बाद आपको वेट करना है एक ग्रीन कैंडल का, और वो दोनों रेड और ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। और उसके बाद जब मार्केट उसको तोड़ेगा तब आपको एंटर करना है, और उस रेंज के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। और ये स्टॉप लॉस ना 95% ऑफ द टाइम आपका हिट नहीं होगा। 95% इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज 100% नहीं हो सकता, ये एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और आपका टारगेट पहले आ जाएगा और स्टॉप लॉस नहीं आएगा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। मैंने आपसे क्या कहा कि हम हायर टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ये 18 अप्रैल का चार्ट है, तो 5 मिनट्स में भी हम 18 अप्रैल, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। सो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, एक पहले तो उसने उसका जो ये प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर निकल गया है। सो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई लगाया है, करेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया। तो ये वाले स्विंग को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक करके ऊपर चला गया है मार्केट। सो जब भी मार्केट ने ऐसा एक स्विंग लगाया है ना, तो अभी मार्केट, मुझे मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है, तो फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक हायर हाई फॉर्म कर सकता है। और अगर मार्केट को ये हायर हाई मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट है, तो पिछले वाला जो स्विंग है उसके नीचे आएगा, तभी इसका जो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहता है, करेक्ट। तो अभी मार्केट में अगर ये वाले कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, पहले वाले स्विंग के ऊपर मार्केट जाके क्लोज हुआ है। ये वाला जो कैंडल है ये क्लोजिंग दी है। तो अभी देखते हैं हमको मुझे इतना तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ऊपर जाएगा तो मार्केट को यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट आपको कौन सा दिख रहा है,
और इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको कौन सा दिख रहा है वो आपको मार्क करना है हायर टाइम फ्रेम में। तो जब अगर मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और यहीं से मार्केट रुका, तो ये वाला जो जोन है ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा। और वैसे ही आपको एक सपोर्ट जोन भी बनाना है। तो यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था, तो मैं यहाँ से एक सिंपल क्या करती हूँ, यहाँ पे एक और जोन बना देती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये मेरा सपोर्ट है। ठीक है, ये मेरा अभी सपोर्ट बन चुका है और ये मेरा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अभी मेरे को हायर टाइम फ्रेम में इतना पता चल रहा है कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करती हूँ कि मार्केट अभी ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट कैसे दे सकता है, या फिर क्या वो ब्रेकआउट सस्टेन करने वाला है लोअर टाइम फ्रेम में। सो ये 18 अप्रैल का चार्ट है, तो हम इसको 18 अप्रैल में लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं 5 मिनट में। ओके, यहाँ पे अगर हमारा ये वाला 5 मिनट का चार्ट आ गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बना रहा है ना, यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, उस रेंज का हाई और लो को मार्क करना है। कर दिया हाई और लो को मार्क। तो अभी आपको ना, क्या मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केट अभी अभी ये वाले रेंज का ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इमीडिएटली यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इतने बड़े कैंडल में तो सबसे पहले एज एन इंट्राडे प्लेयर आपको एंट्री करना ही नहीं चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ये ट्रेंड डाउनवर्ड्स है तो रेड कैंडल से जब वो ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद कभी भी आपको ग्रीन कैंडल मिलता है, उसका वेट करना है। सो अभी ये वाला जो ट्रेंड है ये ऊपर की तरफ दिया है, तो ये ग्रीन कैंडल से ही ब्रेकआउट देगा, रेड कैंडल से ब्रेकआउट नहीं देगा। रेड कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो आपको एंटर करना ही नहीं है। ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया तो ये ब्रेकआउट ट्रू भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने क्या कहा कि एक रेड कैंडल का फॉर्म होना बहुत जरूरी है। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर आप देखेंगे तो कोई भी रेड कैंडल फॉर्म हुआ नहीं, यहाँ पे ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ। तो मेरा हाई और लो कौन सा हो जाता है, ये मेरा लो है और ये मेरा हाई है। बात को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। मैंने आपसे क्या कहा था कि वो रेड और ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है उसका हाई और लो को आपको मार्क करना है। तो इस केस में ये वाला जो है ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया। तो यहाँ पे मैं ये वाला कैंडल का हाई ले लूंगी, तो ये मेरा हाई है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया भी है। तो देखिए वहीं तक किया है, इस रेड कैंडल के वहां तक ही किया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। और उसके बाद फिर से उसने एक रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया है यहाँ पे। तो ये आपका एक रेंज हो गया। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे उसने इतना बड़ा कैंडल के साथ फिर से वही रेंज को तोड़ दिया। तो क्या आप इसमें एंटर करोगे? बिल्कुल नहीं, इंट्राडे प्लेयर तो बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल बनाई, तो आपको क्या करना है, ये रेड और ग्रीन कलर का कैंडल का हाई और लो को मार्क कर देना है। और देखिए मार्केट जब भी इस कैंडल के रेंज को तोड़ेगा और जो हमने सप्लाई और डिमांड जोन ऊपर बनाया था, देखिए वो कितने अच्छे से मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। जब भी मार्केट इसको तोड़ेगा तो मार्केट नीचे आएगा। नीचे आया तो उसने ग्रीन कैंडल बनाया। तो जब ग्रीन कैंडल बनाया है तो इस जोन को जब यहां से आप मार्केट में एक और डाउन ट्रेंड ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस ये होगा। सो यहाँ आप आराम से 1:2 1:3 का टारगेट आराम से रख सकते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, हायर टाइम फ्रेम में आके हम क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कोई भी रैंडम दिन देख लीजिए, 8 अप्रैल का देख लेते हैं। कोई भी रैंडम दिन देख लीजिए, कोई भी एक डाउनफॉल का एग्जांपल भी देख लेते हैं, या देखिए यहाँ पे एक रेंज का एग्जांपल देख लेते हैं। 14 मार्च का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बड़ा कर देती हूँ, अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है, लोअर लोज का दिख रहा है, करेक्ट। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन है।
मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन है, नेगेटिव है, इतना तो मुझे समझ गया, करेक्ट। तो अभी हम 14 मार्च में आके देखते हैं कि मार्केट को अगर ऊपर, सपोज मार्केट को एक अप ट्रेंड में जाना है तो उसको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलना होगा। तो सबसे पहला मेरा जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो मैं बनाऊंगी या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैं बनाऊंगी वो हायर टाइम फ्रेम में बनाऊंगी। तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज है, रेंज पे था, तो यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ली है। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट ली, ऊपर गया सपोर्ट लिया, नीचे गया, अब नीचे आया, तो इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं है। और उसी तरीके से अगर मार्केट को बहुत ज्यादा नेगेटिव होना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट ने सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो मैं क्या करूंगी, इस जोन को मार्क कर देती हूँ, ठीक है, ये मेरा एक जोन मार्क हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिल गया, ठीक है। तो जब मुझे इतना पता है कि इसके ऊपर मार्केट पॉजिटिव है और इसके नीचे आएगा तो ही मार्केट क्या है, नेगेटिव है, तो हायर टाइम फ्रेम में हमको एक जोन मिल गया। ये कौन से दिन का हम देख रहे हैं, 14 मार्च का। तो 14 मार्च में चले जाते हैं दोस्तों। सॉरी, मैं चलेंगे, ओके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे इतना पता है कि मार्केट का ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन है, और अगर यहाँ पर आप देखिए तो मार्केट एक रेंज में चला गया है, इसको हम बॉक्स बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज, मार्केट एक रेंज में चला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी मार्केट एक ब्रेकआउट देगा, देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया है, तो मैंने आपसे क्या किया, कहा था कि ये ब्रेकआउट में आप बिल्कुल एंटर नहीं करोगे, आप उस ब्रेकआउट के बाद देखोगे कि कोई रेड कैंडल बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इस केस में ये रेड कैंडल बहुत ही छोटा था, लेकिन उसके बाद वाला रेड कैंडल अच्छा खासा था, तो मैं उसको कंसिडर करती हूँ। तो इस रेड कैंडल का और ग्रीन कैंडल का जो कॉम्बिनेशन है उसका हाई और लो में मार्क कर देती हूँ, और इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तब भी कोई भी कैंडल क्लोज देगा तो मैं उसके ऊपर चली जाऊंगा, ऊपर मेरा एंट्री होगा और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और आप आराम से 1:1 1:2 का टारगेट इधर भी ले सकते हो दोस्तों। और देखोगे तो आप हर बार मार्केट जब भी है यहाँ से आया तो सपोर्ट लिया, यहाँ से आया तो ही सपोर्ट लिया। तो फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन ही ये है कि ट्रू ब्रेकआउट में हमेशा मार्केट जब भी रिटेस्ट करता है ना, तो उसी पॉइंट पे आके रिटेस्ट करेगा। जैसे कि ये वाला ये जो ट्रू ब्रेकआउट था, तो मार्केट को अगर रिटेस्ट भी करना है तो वो वहीं से रिटेस्ट करेगा बार बार, और जब भी वो उसको तोड़ेगा उसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। एक मैं आपको डाउन साइड का भी एग्जाम्पल देती हूँ और उसके बाद आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में है ना। एक मिनट, हम इसको बना देते हैं, एक रेंज बना दिया मैंने दोस्तों, ठीक है। अब इस रेंज का मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट भी दिया बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक रेड कैंडल बना भी, और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये रेड कैंडल का और ग्रीन कैंडल का हाई और लो को आप मार्क कर दोगे और वो आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, जिसको मार्केट जो आपको बताएगा आपका एंट्री कहाँ होना चाहिए। तो इस रेड कैंडल के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती तो मैं एंटर कर लेती, लेकिन क्या वो एंट्री हुआ, और ये रेड और ग्रीन कलर का कैंडल का कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो बनाया, लेकिन उसने क्या, उस रेड कैंडल के कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग दी नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो उसके हाई के नीचे ही उसने क्लोजिंग दी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, देखिए दोस्तों। तो ये एकदम ही परफेक्ट एग्जांपल है एक फॉल्स ब्रेकआउट का। तो इस यहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस सेटिंग होगा। अगर ये ग्रीन कैंडल अगर ऊपर जाके इस लाइन के ऊपर क्लोज होती ना, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेती थी, लेकिन यहाँ पर उसने उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे लिए फॉल्स ब्रेकआउट है। सो फॉल्स ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप जो है ब्रेकआउट होने के बाद एक
पुल बैक का वेट करिए और वो पुल बैक आपको पॉजिटिव ब्रेकआउट में रेड कैंडल देगा और नेगेटिव ब्रेकआउट में ग्रीन कैंडल ही देगा। जैसे कि अभी यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर जब भी एक ग्रीन कैंडल आएगा तो वो रेड और ग्रीन का आपको हाई और लो मार्क करना है, और उसके नीचे आप अगर ट्रेड करोगे तो आपका अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टारगेट आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको प्रैक्टिस करें दोस्तों, और आपको इसका एक एडवांस वर्जन चाहिए या फिर इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स है तो आप इसको कमेंट्स में जरूर मुझे बताना। मैं इसका फिर एक और वर्जन बना दूंगी, आपके सारे डाउट्स को लेके मैं नया वीडियो बना दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हो सके तो जितना हो सके उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।